मध्य प्रदेश के अस्पतालों की क्या हालात हैं देखने के लिए रिपब्लिक भारत ने रियलिटी चेक की मुहिम चलाई। सरकार ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं उस पर हमारे संवाददाता ने फोन लगाया। नमस्कार, कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर से बात हो रही है। जी सर मैं कुछ जानकारी चाह रहा था। मैं कह रहा हूँ मेरे परिचित हैं संजय अंकिल, जी बताएं। उनका रैपिड में पॉजिटिव आया है। अच्छा, अभी अंकुल संजय अंकिल ठीक है। उनका रैपिड में, मेरा नाम सत्यविजय सिंह। सत्यविजय, हाँ, तो इनका रैपिड में पॉजिटिव आया है और अभी आरटीपीसीआर के लिए कराया है। अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, बट उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत डाउन हो रहा है, वो तकलीफ में है। अच्छा, तो हमें ये पता करना है कि कहाँ कोई बेहतर अस्पताल जहाँ पे बेड हो, क्योंकि इनका ऑक्सीजन लेवल 80 के लगभग पहुँच गया है। तो हमें ये पता करना है कि कहाँ कोई बेहतर अस्पताल जहाँ पे बेड हो, क्योंकि इनका ऑक्सीजन लेवल 80 के लगभग पहुँच गया है। आपके नजदीकी हॉस्पिटल कौन सा है? सर नजदीकी क्या, आप तो जो बताएंगे, हमें तो जान बचानी है इनकी, हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। नहीं सर, आपको अच्छा हॉस्पिटल मिल जाएगा। आप जाना कहाँ चाहते हैं, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में? अब दोनों में से कोई भी, हमीदिया भी चलेगा, चिरायू भी चलेगा, बंसल। हमीदिया में अवेलेबिलिटी है सर, चिरायू में अवेलेबिलिटी नहीं है अभी। अच्छा, जी, तो और बंसल? बलसर में नहीं है सर। अच्छा, जी, और प्राइवेट में सिद्धांत में ट्राई कर सकते हैं, पीजीबीएम में कर सकते हैं। तो यहाँ ट्राई करेंगे, मतलब हम इनको लेके जाएं या पहले हमें कोई नंबर दे दीजिए ना, जिसपे हम पूछ लें कि वहाँ है कि नहीं। सुना आपने, मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पताल में बेड तो नहीं मिला, लेकिन प्राइवेट अस्पताल के नंबर जरूर मिले। हमारे संवाददाता ने इन नंबरों पर फोन करके यहाँ के हालात जानने की कोशिश की। हमने हमीदिया अस्पताल में कॉल किया, लेकिन यहाँ फोन नहीं उठाया गया। सिद्धांता अस्पताल में भी किसी ने फोन नहीं उठाया। बंसल अस्पताल में भी हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने पर किसी ने फोन नहीं उठाया। मतलब साफ है, मध्य प्रदेश में महामारी के दौर में कोरोना से लड़ने के लिए मरीज अस्पताल के लिए दर दर भटकता रहेगा, लेकिन उसे अस्पताल मिलना बेहद मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, हकीकत दरअसल ये है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यविजय जुड़ चुके हैं, सीधा भोपाल से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सत्यविजय, हैरानी की बात है, बार बार ये कहा जा रहा है तैयारियां पूरी हैं, बेड्स अवेलेबल हैं, सब कुछ किया जा रहा है, हेल्पलाइन नंबर्स के फोन नहीं उठाए जाते हैं, तो क्या ऐसे बचाई जाएगी कोविड मरीजों की जान? सत्यविजय जी हाँ, देखिए ताजुब की बात बिल्कुल है और हकीकत हमने सामने लाने की कोशिश की है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार कोविड का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा केस आए और 53 मौत हुई हैं। सरकार ये दावा कर रही कि स्टेट कोविड कमांड सेंटर जो है वहाँ से हर तरह की सुविधा, हर तरह की जानकारी मिलेगी। जो भी मरीज परेशान हो रहे हैं उन्हें तुरंत अस्पताल पहुँचाने के लिए, और किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं इसके लिए स्टेट कोविड सेंटर करोड़ों रुपये खर्च करके बनाया गया है। जब वहाँ पर हमने रियलिटी चेक किया, स्टेट कमांड कोविड सेंटर में फ़ोन किया, तो वहां से पहले तो बहुत ही धीमा रिस्पांस मिला। इसके बाद जैसे तैसे हमने कहा कि हमारे पेशेंट, जो कि मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे अपने कैमरामैन संजय अंकिल का नाम लिया था कि उनको रैपिड हुआ है और उनको ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी डाउन हो रहा है, तो इस पर 3 से 4 नंबर हमें दिए गए। हमीदिया अस्पताल सरकारी अस्पताल है, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। इसके अलावा 3 प्राइवेट हॉस्पिटलों के नंबर दिए। इन चारों हॉस्पिटलों में हमने बारी बारी से कॉन्टैक्ट किया, एक नहीं 3-3 बार इन अस्पतालों के जो हेल्पलाइन नंबर हैं, जो नोडल ऑफिसर्स के नंबर हैं, उनको कॉल किया, लेकिन किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं आया। बल्कि स्टेट कमांड कोविड सेंटर का जवाब ये था कि ये हॉस्पिटल हैं, आप इनमें जाके देख लीजिए। मतलब अगर एक तरफ पेशेंट जो है वो तड़प रहा हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका काफ़ी कम हो, तो इसके लिए आप पहले हॉस्पिटल भटकिए। इस बीच में अगर किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो पेशेंट को आप वापस घर ले जाइए। मतलब जान का खतरा लगातार पेशेंट के लिए बना रहेगा। तो ऐसे में सरकार के जो दावे हैं कि वो तमाम तरह की बातें करते हैं कि हमने
हमने ये कंट्रोल रूम खोला, हमने ये सुविधा दी, हमने ऑक्सीजन लेवल इतना, ऑक्सीजन की व्यवस्था इतनी कर ली है या इतने इंजेक्शनों की व्यवस्था कर ली है, सब धरे के धरे रह जाते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही कहीं पर नहीं है। जो सिस्टम है उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसी को सही जानकारी नहीं मिल रही है। अगर कोई गरीब आदमी ऑटो से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल इसी तरह भटकता रहेगा तो उसकी तो जान भी जा सकती है। ऐसे में इन्हीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए और सरकार को आईना दिखाने के लिए हमने ये ऑपरेशन कंट्रोल रूम जो है वो किया है, जिससे कि हकीकत मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत उजागर होती है। बिल्कुल सत्य विजय, ये हकीकत जो है वो उजागर यहाँ पर हो रही है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके दावे अलग यहाँ पर होते हैं, तस्वीरें कुछ और कहती हैं। क्या किसी सरकारी नुमाइंदे से आपने बातचीत की इसके बाद? बता पाए आप कि आखिर में जो कहा जा रहा है और जो हो रहा है, जो सब मरीज यहाँ पर झेल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। लोगों की जान जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हटा दिए जा रहे हैं और उसके बाद ये इतने बड़े बड़े दावे। क्या कुछ बातचीत आपकी हो पाई सत्य विजय? देखिए, इत्तेफाक की बात है कि जब ये मैंने रिपोर्ट फाइल की इसके कुछ घंटों बाद ही नेशनल हेल्थ मिशन में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने प्रेस रखी थी। इसमें हमने बाकायदा उनसे ये सवाल किया कि आप बातें करते हैं कि ये जो स्टेट कोविड सेंटर है इससे त्वरित कार्रवाई होती है, त्वरित जानकारी मिलती है, तो इस पर हमने उन्हें ये नंबर बताए, बल्कि जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर हमने उनसे अनुरोध भी किया कि आप अपने मोबाइल से लाके देख लीजिए किस तरह का रिस्पांस मिलता है। तो कहीं ना कहीं उनका जवाब काफ़ी नकारात्मक रहा। हमने उनके सामने ही मोबाइल पे हेल्पलाइन नंबर डायल किया जिसमें गाना बजता रहा, किसी ने फ़ोन तक पिक नहीं किया, सिर्फ एक रिंगटोन बजती रही और मंत्री देखते रहे। इस पर चूंकि उनकी किरकिरी हो चुकी थी इसलिए उनका बहुत जवाब जो है वो यही था कि बहुत फ़ोन आते हैं, पूरे प्रदेश भर से फ़ोन आते हैं, इसलिए रिस्पॉन्स होने में कई बार डिले हो सकता है या इस तरह की बातें कहते नजर आए। मतलब देखिए, ये जो महामारी का समय, इस समय सबको सतर्क रहना है, सबको अलर्ट रहना है। सरकार जो तमाम दावे करती है कि हर स्तर पर 24 घंटे काम किया जा रहा है, जिले स्तर पर प्रभारी मंत्री बना दिए गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदारी दी है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी दी है, जिलों में जानकारी दी है, लेकिन राजधानी भोपाल का ये हाल है। इसके अलावा आप समझ सकते हैं प्रदेश में 52 जिले हैं, छोटे बड़े जिले भी हैं जहां पर कि लोग इतने अवेयर नहीं है। वहां पर जानकारी कैसे पहुंच पाती होगी जब प्रदेश की राजधानी का ये हाल है? बिल्कुल सत्य विजय, और ये बात सब बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि ये दूसरी लहर कितनी ज्यादा घातक है, इसीलिए तमाम एहतियात बरतने होंगे और तमाम जो इंतजाम है वो भी करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सत्य विजय, आप हमारे साथ जुड़े। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक।